युवाओं ने मेरे प्रति आदर दिखाते हुए एक बहुत बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन किया। वो भाजपा में हमारा क्रोध मंडल है और यहाँ से जो भी प्रत्याशी आएगा वो प्रचंड बहुमत से जीत करके बिना टिकट आगो भी जूत मारा हमारा चाहे पार्टी हार जाओ 15 साल भुगती वोट सही देखी जाएगी पर तारो इलाज जरूर कर देगा आपका बिना टिकट आगो जगह मार दो दुखी बात को है की दमनकारी नीति हमेशा रही है और वो इस बार रही है कि उनके खुद के मंत्री ने उनको अपनी गिरेबान में झांकने के लिए कहा तो उन्होंने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। 3 महीना बड़ी मुश्किलों निकल जाए लोगों का 3 बड़ा मुश्किलों निकल जाएगी क्या अभी घोषणा हो जाए चुनाव की अभी पीट करा काम यह हो रही है हालात कांग्रेस के खिलाफ सगली जनता हो रही है। योजना विजेंद्र ओड़ा 10-20 दलाल पाड़ लगे वो कहते हैं वो काम होता है। बाकी जनता मैं भी 52 साल कांग्रेस में वोट दिया उनके दलालों से दुखी होकर फिर बीजेपी में आए। राम साहब मैं भावना कौशिक और स्वागत है थारो आपनी खबर पर। तो आज फिलहाल आप झुंझुनू जिले के पातुसरी ग्राम पंचायत में खड़ा हैं जटे माननीय बीजेपी का जो प्रतिनिधि और फिलहाल के टिकट का दावेदार है राजेंद्र जी भामू और अध्यक्ष जी जब पहुँचा ही तो पूरी जो की जानकारी है और मेरे पीछे देख पा रहे होगा कि एक बड़ी संख्या में जो कि है भीड़ ईजा उमड़ी है जो राजेंद्र जी भामू है बड़ा उद्बोधन देने है तो पूरी जानकारी थान प्राप्त कराऊंगा। वीडियो के साथ लास्ट तक बना रहो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल ने सब्सक्राइब करना है जिनके कारण हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि हमारे इतने परिश्रमी इतने मेहनती कार्यकर्ता हैं जिन्होंने विषम परिस्थिति में भी संगठन को इतना शक्तिशाली बनाने का काम किया है कि पिछली 3 बार से झुंझुनू में कमल नहीं खिला है। लोकसभा में हर बार आप सब लोगों ने पूरी ताकत के साथ पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की झोली भरने का काम किया है और इस बार भी आप सब लोगों मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर बनेगी और कांग्रेस के कुशासन से हमको मुक्ति मिलेगी इस बार। तो इसलिए आप सब लोग मेरे साथ एक बार जोरदार तरीके से नारा बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ये आवाज नहीं आ रही सबकी? वो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, माने नरेंद्र मोदी। तो निश्चित रूप से अब मुझे पूरा भरोसा है और आप सब लोग ये जो 3 महीने का समय है इस समय में अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करके मंडल अध्यक्ष जी हमारी ये पूरी टीम और जब पार्टी का मैं अभी 27 तक आप लोगों के बीच में इन प्रवास पर हूं और उसके बाद भी मुझे लगता है कि पार्टी चुनाव में फिर भेजेगी तो हम लोग आप लोगों के बीच में रह के फिर जब तक सरकार राजस्थान में नहीं बन जाती तब तक हम लोग उत्तर प्रदेश के चैन से नहीं बैठेंगे और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने मेरी बात को बहुत धैर्यपूर्वक सुना। मैं हृदय से पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरी जी, आपके ओजस्वी उद्बोधन से निश्चित रूप से यहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता आनंदित अपने आप को महसूस कर रहा है। आपने संगठनात्मक रूप से और अपने प्रदेश में भी इस प्रकार से योगी जी ने जो काम किया है उसका बखान आपने यहाँ हम लोगों के बीच में किया है, इसलिए पुनः एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे यहाँ संगठन के कार्यक्रम चल रहे हैं और जो संगठन के कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें मंडल स्तर के, शक्ति केंद्र स्तर के, बूथ स्तर के, पन्ना प्रमुख स्तर के उन सारे मीटिंगों को लेने के लिए हमको उत्तर प्रदेश से कई 5 राज्यों से एमएलएज़ को राजस्थान में लगाया। तो उसी दृष्टि से आज हमारा ये प्रवास था। आज हमारी ये मंडल की बैठक थी तो कार्यकर्ताओं से सबसे मिलना हो गया और जो संगठन की गतिविधि हैं, जो संगठन के कार्यक्रम हैं, उन संगठन के कार्यक्रम को आगे निचले स्तर तक कैसे ले जाएं वो कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। जो अभी आपने एक टोल फ्री नंबर जारी किए हैं उनका क्या उद्देश्य है,
क्या वो वोटों की गिनती की जा रही है या फिर उसका उद्देश्य कहीं और तक लेके जा रहे हैं? देखिए, कोई भी राजनीतिक संगठन बनाने से पहले उस संगठन के सदस्य बनते हैं। उन सदस्यों की ही ताकत होती है। आज हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 16 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी है, तो सदस्यों की जो काउंटिंग करते हैं तो हम उसी आधार पर करते हैं। हमारे पास मिस कॉल नंबर है, पहले हम सदस्यता किताब से करते थे, अब मिस कॉल से उसकी काउंटिंग हो जाती है कि हमारे पास इतने मेंबर हैं। आज अगर मैं बात करूं कि पार्टी विशेष की, तो राजस्थान में चलता हुआ आया है, होता हुआ आ रहा है कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी। पिछले 5 साल में कांग्रेस ने एक महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया, तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, राजस्थान में कुछ महंगाई में राहत हुई है या फिर ये कुछ और ही था? देखिए, महंगाई चरम पर है, राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है और निश्चित रूप से राजस्थान में नौजवानों के साथ भेदभाव हुआ है, छात्रों के साथ भेदभाव हुआ है, किसानों के साथ भेदभाव हुआ है, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं, लूट, हत्याएं, अपराध का ग्राफ इतना बड़ा है कि वो देश में नंबर 1 राजस्थान हो गया। इसलिए यहाँ की एक और बात है मेरी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, पिछले दिनों कांग्रेस सरकार के मंत्री को एक बर्खास्त किया गया था एक महिला सुरक्षा के सवाल के ऊपर, वो सरकार के लोग जवाब देंगे। आपके हिसाब वो हमारे लोग सरकार में बैठे हैं, वो वहाँ जवाब देंगे। आगे की क्या गतिविधियां रहेंगी? चुनाव सामने हैं, चुनाव अपनी चरम सीमा पे आ चुके हैं, तो आगे की क्या गतिविधियां रहेंगी? संगठन जब चुनाव की घोषणा करेगा तब चुनाव के हिसाब से लगेंगे। अभी हम लोग संगठन का काम करने आए हैं, संगठन को निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं से मिलने का काम है हमारा। वो तो पातूश्री में कितों का योगदान है, सहयोग है जो जनता को नजर आएगा। पातूश्री हमेशा ही एक राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत एग्रेसिव पंचायत है। यहाँ से पूर्व में माननीय विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। अब चूँकि माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पाड़े बदल लिए, पार्टियां बदल ली, पार्टी ने उसको बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया था, लेकिन आज कार्यकर्ता उसी बिंदु पर एडामेंट है और निश्चित रूप से वही भाजपा में पातूश्री है, वही भाजपा में हमारा क्रोध मंडल है और यहाँ से जो भी प्रत्याशी आएगा वो प्रचंड बहुमत से जीत करके जाएगा। आप हम बात करें तो जैसे विधानसभा में पहले भी रही सुमित्रा जी जो ही पातूश्री कहा और अभी बीजेपी से ही टिकट की दावेदारी बनकर खुद का जो सुपुत्र हैं वह कर रहे हैं, गुड्डू जी ही वह कर रहे हैं, अठीन अपने राजेंद्र भामू जी भी ही जो एक मजबूत कार्यकर्ता भी और उम्मीदवार भी हैं टिकट का, तो क्या लगा टिकट कठिन जगह? देखो, टिकटें जो मांग रहा है वो अपने आप को मजबूत मान के ही करता है, जो अपने आप को मजबूत नहीं मानेगा वो टिकट की अप्लाई नहीं करेगा। इसलिए आज चाहे सुमित्रा जी के पुत्र हों, चाहे राजेंद्र जी भामू हो, चाहे और भी 2-4 मांग रहे हो, आज की तिथि में सब मजबूत है, लेकिन जिस दिन पार्टी सिंबल दे देगी उस दिन कमल का फूल मजबूत रहेगा और सब उसके ऊपर वोट डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। पूरे राजस्थान में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की क्या तस्वीर है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके उभर करके आएगी निश्चित रूप से। अभी माननीय एमएलए साहब ने बताए जो बिंदु हैं, जो अंकुश पब्लिक में ग्रीवेंसेज हैं, उन सब से खपा है पब्लिक, इसलिए भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण बहुमत से जीतेगी, कमल का फूल खिलेगा और परिवर्तन होगा। सारे जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन करोगे, कितना जो युवा और लोग हैं बिकमा भागीदारी ली और किसों के कार्यक्रम? कल 21 अगस्त को मेरा जन्मदिन था और उसमें मेरे 5 साल के यहाँ विधानसभा में सामाजिक सरोकार रचनात्मक कार्य विभिन्न तरह के जो मैंने किए, उसी से प्रेरणा लेकर युवाओं ने मेरे प्रति आदर दिखाते हुए एक बहुत बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन किया और मैं उससे यही एक समझ पाया कि युवाओं का मेरे प्रति बहुत ही समर्पण और जुड़ाव है। उन्होंने मेरे सम्मान में रक्तदान किया। वैसे भी रक्तदान बहुत बड़ा महादान है और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो नव भारत का निर्माण कर रहे हैं और राष्ट्र को पूरा सिरमौर बनाना चाह रहे हैं, अर्थात भारत का ऊपर पूरे विदेशों में और देश में और विश्व गुरु बने, उसके लिए युवाओं की जो भूमिका है बहुत अग्रणी रहनी है। तो दोनों विधानसभा के युवकों ने जो कल मेरे लिए रक्तदान किया, रक्तदान बहुत बड़ा महादान है। कोरोना में हम देख सकते हैं कि रक्त की कितनी आवश्यकता होती है। एक समय था जो कोरोना में मानवता के ऊपर पूरा संकट छा गया था, इसलिए इस तरह के युवाओं की कारण ही रक्त की पूर्ति हो सकी और भविष्य में भी मैं उन लोगों का ऋणी हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना समर्पण किया। निश्चित रूप से जिस लक्ष्य की ओर मैं बढ़ रहा हूँ उससे मुझे पूरी ऊर्जा मिलेगी और युवाओं का जो समर्पण है वो मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और युवा हैं
वो राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भागीदार बनेंगे। ये झुंझुनू विधानसभा के लिए बड़ा गैर और गौरव का विषय है और ये उनका नवाचार बहुत सुंदर था। मैं उनकी बहुत बहुत हृदय की गहराई से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। लगभग कितना जो युवा हैं, कितना लोग हैं रक्तदान दिए आके? लगभग 500-600 के करीब दिए। एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे शाम का नहीं मिल पाया मेरे को। 500 आज पातुश्री ते पहुंचा हो, काफ़ी सारे लोगों मिले, क्या को थान फिलहाल लाग पातुश्री जो कि कड़ोद मंडल का एक ग्राम है, वहाँ मेरा बूथ सबसे मजबूत जो कार्यक्रम हमारे भारतीय जनता पार्टी का है, उसके तहत यहाँ हमारे यशस्वी विधायक यूपी से विलसी विधानसभा जो कि बदायूं जिले में उससे पधारे, तो उनके मार्गदर्शन और सेतु के रूप में वो यहाँ काम करने आए हैं। तो कड़ोद मंडल में जो मंडल की कार्यकारिणी के लोग, इसके अलावा शक्ति केंद्र के और आमजन और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही श्रेष्ठ और वरिष्ठ और अनुज कार्यकर्ता इसमें बड़ी संख्या में यहाँ बड़े उत्साहपूर्वक भाग लिया। और उन लोगों से मुझे लगता है, उनके चेहरे से और उनकी जो भी यहाँ संवाद हुआ, तो हमारे एमएलए साहब के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से इस बार झुंझुनू विधानसभा में कमल खिलेगा, ये मुझे आशा है। आज भामू जी जब पहुंचा हैं, पिछले भी दिनों में जो जनहित के आप बात करा तो भामू जी पिछले 4 साल से जनता का हित के लिए खड़े हैं। तो कितों के लाग रहे हैं कि जो कांग्रेस पिछली 3 बार से झुंझुनू में शासन कर रही है, कि वह आपकी बार बदल पाओगे? इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा निश्चित रूप से। आप जिस तरह से देख रहे हो, जन सैलाब उमड़ रहा है। जो भी कार्यक्रम होते हैं, कोई भी कार्यक्रम हो, कार्यकर्ताओं में इतनी उत्सुकता है कि परिवर्तन की एक तरह से ये यात्रा समझो। और आने वाले समय में आपको और भी इससे भी बड़े बड़े समूह आपको देखने को मिलेंगे। आप निश्चित रूप खुद ही कहने लगोगे कि यहाँ पे कमल का फूल बहुत जल्द, यानी कि जैसे ही चुनाव होंगे नतीजे उससे पहले ही आ जाएंगे, ये मान के चलो आप। खुद के बीच में जंग चलती रही की चीज़ में एक महिला सुरक्षा पर सवाल उठाना कि इतना गलत है। देखो, हर महकमे में देखो, स्वतंत्र भारत में क्या अपने आवाज़ उठाना इतना गलत है? देखो, कांग्रेस की दमनकारी नीति हमेशा रही है और वो इस बार रही है कि उनके खुद के मंत्री ने उनको अपनी गिरेबान में झांकने के लिए कहा, तो उन्होंने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो नारी सुरक्षा की बात सालों से करते आ रहे हैं, वो खुद नारी का किस तरह से अपमान उन्होंने किया है कि उनके खुद के विधायकों ने कहा आप मणिपुर की बात कर रहे हो, इधर की बात कर रहे हो, अपनी गिरेबान में झांको। तो उनको वो अच्छी नहीं लगी। उनको तो वो कार्य अच्छे लगते हैं जो खुद को वो प्रशंसा, कमियां जो निकालता है, चाहे खुद का आदमी, उसको वो बाहर का रास्ता दिखाते। इसका नतीजा उनको तो 1.5-2 महीने बाद में भुगतना पड़ेगा। सरकार चाहे 1 महीने और जो भी करना है वो कर ले, लेकिन जनता ने मानस बना लिया है। परिवर्तन निश्चित रूप से है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से, मैं तो ये कहूँगा 180-90 के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। एक और चीज़, झुंझुनू विधानसभा से भी कई मजबूत दावेदार हैं जगह नज़र आ रहे हैं के लागे कि टिकट की बाजी कौन मार के लेके जागो? टिकट ये पार्टी को निर्णय करना है। हमारा काम कार्यकर्ताओं का पार्टी के लिए कार्य करना। जिसको भी कमल का फूल का निशान लेके आएगा, हम सारे कार्यकर्ता तन मन धन से उसके साथ हैं। और जी तोड़ मेहनत से जिसको भी कमल के फूल का निशान मिलेगा, वो निश्चित रूप से ये मानो आप यहाँ से कमल का फूल ही जीतने वाले। जनता की आप बात करा, कांग्रेस सरकार से महंगाई राहत शिविर लगाया गया, तो 20 की हद तक महंगाई से राहत मिली है या मिली भी? कुछ भी नहीं मिला वहाँ से, सब चंद्र बनाने का काम है, कुछ भी नहीं मिला। क्या आप देख लो जोजने क्या हालत है। जोजना में विजेंद्र ओड़ा 10-20 दलाल पाड़ लगे हैं, वो कहते हैं वो काम होता है। बाकी जनता, मैं भी 52 साल कांग्रेस में वोट दिया, उनके दलालों से दुखी होकर पे बीजेपी में आए। सभी बीजेपी में आ गए, 60-70 हज़ार से जीतेंगे यहाँ। अच्छा, अब की बार बीजेपी से कौन भारी रहने वाला है? बीजेपी में तो देखो पार्टी किसको भारी समझे वो देंगे, टिकट ही भारी है यहाँ। हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो जनता के ये वो तय करेगी, मैं तो क्या बता सकता। जनता जनार्दन हो, जनता की नहीं चाहे कि अब की बार एमएलए के फेस है झुंझुनू की कमान जो संभाले? झुंझुनू विधानसभा की झुंझुनू की भामू जी हैं। अगर आप बात करें महंगाई राहत शिविर कैंपेन में कई योजनाओं को नाम दिए गए हैं, फिर भी के साथ 100 यूनिट बिजली भी है जो कि फ्री करी गई है। तो बिजली को क्या माहौल चल रहा है फिलहाल में? बिजली को 5,000 रुपया बिल आया, अगर तो 8,000 आया है। गाँव के वहाँ मेरे कुएं के ऊपर कनेक्शन अलग से ले रहा है। लाइट तो आ रही है ना टाइम? लाइट कटा रही है, लाइट तो आ रही है, बिल की तो 5 लाइट ही बना, लाइट कटा रही है।
लाइट तो आ रही कोनी, लाइट ही कोनी, जरा बिल क्यों के बुझा, बिल तो कटे भाई, बात है सूखा और क्या आना लाग रहा है। गाँव में 500 का तो वो 1000 2000 2800 का आया बिल, बताओ कुछ राहत मिली है? रात क्यों कौन मिली, रात तो क्या की मिली है, जाता है ये बात राहत है या आपको लूटा खोज को बना रहे हैं, रात क्या की मिली है बताओ। जनता ने लूटा खोज को तरीको बना रहे हैं, और लूट रहे हो वो बात, या जाता जाता लूट लिया, और क्या करना है। आगे की के जनता के चारिए, जनता जनार्दन जनता के चारिए, जनता की के मांग है? जनता तो यार सोचा आज ही चुनाव हो जा, आज ही नहीं चला छोड़ दिया बात जल्दी। झुंझुनू विधानसभा से ये 3 महीना बड़ी मुश्किलों निकल जाए लोगों का, 3 बड़ा मुश्किलों निकल जाएगी। क्या अभी घोषणा हो जाए चुनाव की, अभी पीट करा काम, यह हो रही है हालात, कांग्रेस के खिलाफ सगड़ी जनता हो रही है। अभी के माहौल लग रहे, झुंझुनू से कौन बाजी मार के लेके जाए? झुंझुनू तो बीजेपी, कांग्रेस हार रही, जीत रही है बीजेपी बहुत ज्यादा वोटा से। बीजेपी से कौन? राजेंद्र जी भामू है जो 4.5 साल से जो जनाड़ दूसरे ही दिन आ रहा पास कार्यकर्ता का मायने जा लागो, और को नाम ही कौन कहो बताओ। बयान थोड़ी देगा, बयान दे तो गए 15 साल भुगता लाग रहे पार्टी, क्योंकि इलेक्शन ही कौन लिया बाको जगह चुनाव लड़ लियो, रोजू पार्टी के माध्यम से अंडे इबका बाका मारा गाँव में जूता होगा, जो कह पार्टी जगह टिकट देगी नहीं, किन्हीं भी दे चाहे मैं कौन करे, राजेंद्र जी टिकट देगी भी सागर आगा, लेकिन भारी पड़े राजेंद्र जी भामू। अच्छा हाँ। तो और भी की चीज हैं जो थे देख रहा हो, जनता को के माहौल लाग रहे हैं, जनता के बीच में, जनता का गाँव में सगड़ा ज्यादा जाओ सन करो, कमजोर आदमी बोलो क्या माहौल चाल है। बीजेपी तो बहुत अच्छे वोटा जीतेगी, टिकट का भाव भी बूझ लो तेकर की जड़ो है, या सगड़ा गाँव में ही बोले बिना टिकट आगो भी जूत मारा हमारा, चाहे पार्टी हार जाओ 15 साल भुगती और सही देखी जाएगी, पर तारो इलाज जरूर कर देंगे आपका, बिना टिकट आगो जगह मार दो, दुखी बात को है, क्योंकि 5 साल मारना भुगतना पड़े, नेता तो बड़ी इन चले जा, ये जनता को क्या बताओ बात है। मैं नहीं जगह टिकट दे का सागर आगा और मजबूत न देगी जना तो आपको नतीजों ले जाएगी ना, पास बाई पास जो 15 साल वाली बात होगी बाई रहेगी जनता का मायने।